बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायडेक्टिक मेंटोर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। कुछ इंतहाई अहम सवालात लाया हूँ आपके लिए। अगर उम्मीद वासे कि अगर आप वो सवाल तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 95% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उससे पहले एक और इंतहाई अहम चीज़, कुछ अल्फाज की, कुछ ख़ास ऐसे अल्फाज जो इंटरव्यू के वक्त बोले जाते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन वो करेक्शन करना चाहता हूं उनकी, कि वो कैसे अदा की जाती है। एक लफ्ज़ है बायोडाटा। आपके पास आपके सीवी, आपका बायोडाटा, आपका रिज्यूम होता है, तो आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज इन योर हैंड, आपके पास क्या है। जाहिर है आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाते हैं। आप कहते हैं बायोडाटा है मेरे पास, आप कहते हैं बायोडाटा है मेरे पास, तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर लें कि वो बायोडाटा नहीं होता, वो बायोडाटा होता है। बायोडाटा एक एब्रीविएशन है बायोग्राफिकल डाटा की। या फिर आपके पास आपका रिज्यूम होता है, तो रिज्यूम के आप कहते हैं मेरे पास मेरा रिज्यूम है जी, तो वो एक्चुअली दैट इज नॉट अ रिज्यूम। रिज्यूम इज बेसिकली अ वर्ब, और रिज्यूम का मतलब होता है स्टार्ट अगेन। तो वहां पे जो वर्ड है आपने स्टार्ट अगेन, वो चीज आपने नहीं कहनी होती। जो असल में रिज्यूम क्या है, वो फ्रेंच लफ्ज है जो आपने यूज करना है। फ्रेंच लफ्ज, वो रिज्यूम नहीं है, वो रिज्यूमे है लफ्ज। ठीक है जी, रिज्यूमे, जिसका मतलब होता है समरी। उसके बाद अक्सर आप कहते हैं कि करिकुलम वाइटा है मेरे पास जी। करिकुलम क्या है आपके पास? मेरे पास करिकुलम वाइटा है। तो वो भी करेक्शन कर लें कि वो करिकुलम वाइटा नहीं होता, करिकुलम विटाए होता है। करिकुलम विटाए, ठीक है जी, वो कोर्स ऑफ लाइफ, ये लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। ये आप, उम्मीद है आपने करेक्शन कर ली होगी। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप प्लीज करेक्ट कर लें। तो उसके बाद कुछ मैं आपके लिए हिंट्स बना के लाया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू की हमने तैयारी कैसे करनी है, उस पे जो पहला हमारा टॉपिक होगा, जो पहला सवाल होगा, वो आज का सवाल होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, हाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, कि हमने अपने आप को कैसा, अपना तारुफ कैसे करवाना है। इंट्रोडक्शन के बारे में मेरी जो इससे पहली वीडियो है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के आखिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का, कि कैसे अपने आप का तारुफ कराना है। वो डिटेल्ड है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल है कि आप, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो अगर आपको जॉब दी जाए। तो इंतहाई अहम सवाल है, ये आपसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने इसका जवाब कैसे देना है। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टुवर्ड्स माई वर्क, कि मैं, अगर मुझे ये जॉब दी जाती है तो मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं, और मैं बाकायदगी से अटेंड करूंगा अपनी जॉब, बाकायदगी से काम करूंगा, और मैं मुखलिस रहूंगा अपने काम के साथ। इंतहाई जबरदस्त जवाब है और इंप्रेस करने वाला जवाब है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर वीकनेस। ये सवाल, व्हाट इज योर वीकनेस, कि आपकी कमजोरी क्या है। ठीक है जी, आपकी कमजोरी क्या है। अब देखें, आपने कमजोरी अपनी ये नहीं बतानी कि मैं, मतलब कोई भी, आप जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं या किसी हॉस्पिटल की जॉब होती है, उसमें जो जॉब्स होती हैं वो शिफ्ट्स में होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। अब आपने ये अपनी कमजोरी मतलब शो नहीं करनी कि आप रात को जाग नहीं सकते। ठीक है जी, आपने कुछ इस किस्म की अपनी कमजोरी शो करनी है जो कि आपके लिए, जो वो उनके लिए एक मतलब मुस्बित असर छोड़े। ठीक है जी, व्हाट इज योर वीकनेस। तो आप कह सकते हैं कि आई कांट से नो इफ समवन आस्क मी फॉर हेल्प। ठीक है जी, आपने से वीकनेस कह देना है कि आई कांट से नो, मैं नो नहीं, मैं ना नहीं कर सकता अगर मुझे कोई मदद के लिए पुकारता है। ठीक है जी, इंतहाई इंप्रेसिव जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। उम्मीद वासिक है कि इंशाल्लाह इंटरव्यू जो है वो बहुत इस सवाल से, इस आपके जवाब से बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। जो चौथा सवाल है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। ठीक है जी, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी, कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। आपने फिर यू विल हैव टू डिफाइन द रीजन। ठीक है जी, कि आप उस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा जवाब, बहुत सारा जवाब आपको बताता हूं, रट्टा लगा लें, याद कर लें कि सर, एज फार एज आई हैव हर्ड अबाउट इट, एज फार एज, जैसा कि मैंने आपकी कंपनी के मतलब सुना है, इट इज अ रिप्यूटेड कंपनी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की ये मशहूर कंपनी है। ठीक है जी,
इट्स वर्क एनवायरनमेंट इज अमेजिंग, इट्स वर्क एनवायरनमेंट इज अमेजिंग, इसका जो काम करने का जो माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त है। दैट्स व्हाई आई लाइक बैक, इस वजह से मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी है। आप इसके लिए लिख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इसकी जो रेपुटेशन है इस कंपनी की वो बहुत अच्छी है, मैं इस वजह से इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जो अगला जो सवाल है वो ये होगा कि वाई शुड वी हायर यू, ठीक है जी, वाई शुड वी हायर यू, इंतहाई एक इंपॉर्टेंट है कि हम आपको क्यों हायर करें, ठीक है जी, हम आप, देन यू विल हैव टू गिव द लॉजिक, फिर आपको वो मंतक पेश करना पड़ेगा कि कंपनी आपको क्या क्यों हायर करे। आपने इंतहाई मतलब संजीदगी से जवाब देना है और बिल्कुल कूल माइंडेड जवाब देना है कि सर आई एम श्योर आई टर्न आउट टू बी अ की प्लेयर, सर आई एम श्योर आई टर्न आउट टू बी अ की प्लेयर ऑफ योर कंपनी, कि मैं आपकी कंपनी में एक अहम रुकन की हैसियत से मिंगल हो जाऊंगा आपके जो उन एम्प्लॉयज के साथ जो पहले ही काम कर रहे हैं। इंतहाई ज़बरदस्त जवाब है। वो जो इंटरव्यूअर होगा, जो कंपनी पर्सन होगा, जो ऑफिसर होगा, वो इस सवाल के जवाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। जो छठा सवाल है जी, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर द 5 और द 6 ईयर्स, ठीक है जी, कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है मैंने अगर आफ्टर 5 ईयर लिखा है, आप आफ्टर 5 मंथ्स भी लिख सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप 5 या 6 साल बाद या 5 या 6 महीने बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अगर हम आपको कंपनी में हायर कर लेते हैं, हम आपको कंपनी में रख लेते हैं, तो आप 5 या 6 महीने बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद अपने आप को किस पोजीशन में हमारी कंपनी में देखते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त और बेहतरीन जवाब आप दोस्तों के लिए। आपने क्या करना, आपने कैसे बताना है, सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ की प्लेयर इन योर कंपनी। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स आपने डिफाइन कर देने हैं कि अगर कम पीरियड हो तो मैं अपने मतलब मेरा जो कम पीरियड में टारगेट होगा वो ये होगा, और लॉन्ग जो टर्म में टारगेट होगा वो ये होगा। सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ की प्लेयर इन योर कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन योर कंपनी। कि शॉर्ट टर्म में मैं ये चाहूंगा कि मैं आपकी कंपनी में एक की प्लेयर की हैसियत से मिंगल हो जाऊं, शामिल हो जाऊं, और लॉन्ग टर्म में मैं ये देखूंगा कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ जाऊं जो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम दर्जा पे, काबिल इज्जत काबिल एहतराम मकाम पे मैं पहुंच जाऊं। ये मेरे टारगेट्स होंगे जी। नेक्स्ट सवाल है कि कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या प्रेशर में, जब प्रेशर हो, काम का प्रेशर हो, या फिर अथॉरिटीज हो, या दूसरी कंपनीज के लोग हों, या जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो और आप पे प्रेशर हो, तो क्या प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। इंतहाई अहम सवाल है, ठीक है जी। अब देन इस सिचुएशन में आपको क्या जवाब देना है, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। इंतहाई अहम है, ठीक है जी, और इंतहाई ईजिली आपके लिए बनाया, आप इसे ईजिली याद भी कर सकते हैं कि यस आई कैन। समटाइम वी नीड टू वर्क अंडर प्रेशर एज वेल। समटाइम बसाओ का वी नीड टू वर्क, हमें काम करना पड़ जाता है अंडर प्रेशर, प्रेशर की सूरत में या प्रेशर में एज वेल भी, बसाओ का हमें प्रेशर में भी काम करना पड़ जाता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आप इंतहाई इजीली जवाब दे सकते हैं कि यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। समटाइम वी नीड टू वर्क अंडर प्रेशर एज वेल, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। इंतहाई मज़ेदार आप इसका जवाब, जो कि बड़ा इंप्रेसिव जवाब है, वो आप दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, कि आपने अपनी आखिरी जो बर्थडे थी, ये कॉमन सा सवाल है जो अमूमन मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने मुख्तलिफ साथियों से या वैसे एक मतलब कलेक्ट किया है कि ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। तो आपने अगर नहीं भी मनाई है तो मतलब आप डिफाइन कर दें, ठीक है जी, कि पिछले संडे को या पिछले मंथ की संडे को, मतलब मैंने इस तरह अपने दोस्तों को इनवाइट किया, ठीक है जी, मेरे वालिद साहब, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स, फलां डेट को फलां टाइम पे मैंने शाम के वक्त इनवाइट किया, ठीक है ना। तो हमने खाना भी खाया और मेरे वालिद साहब ने, माई फादर गिव मी अ गिफ्ट, ठीक है जी, एंड द फंक्शन वाज एंडेड एट 9 o'clock, एट 9 PM। आप बता सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं, आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर आपसे बर्थडे के बारे में पूछा जा रहा है, वेदर आप नहीं भी मनाते तो आप डिफाइन कर दें, आपने बता दें। बेसिकली आप ये कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है कि आप किस कॉन्फिडेंस से आप इस बात का, इस सवाल का जवाब दे पाते हैं जी।
अगला सवाल है जी, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अहम सवाल, बड़ा ही अहम सवाल। उसमें आपसे ये पूछना चाहता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसका जवाब भी, जितना सवाल अहम है उसके जितना ही जवाब भी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप कितनी तनख्वाह लेना चाहते हैं। इस पे इंतहाई अहम जो जवाब है मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है जी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने किस तरह जवाब देना है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, आप ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कई कंपनियों में काम कर चुके हैं, आप कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, तो आपने किस तरह जवाब देना है। ठीक है जी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कहना है सर एज पर द कंपनीज नॉर्म। ठीक है, कि जिस तरह कंपनी के नॉर्म्स हैं, जिस तरह कंपनी के पहले जो एक रूल्स चल रहे हैं, अब मैं फ्रेश हूं, ठीक है जी, और मैं आना चाहता हूं, मैं उसके मुताबिक मैं पे लेने को तैयार हूं। इससे ये होगा कि अगर आप पे की डिमांड कर लेंगे 20,000, 30,000, 40, 50, अगर आप डिमांड कर देंगे, ठीक है, उनके जहन में जो एम्प्लॉयर होगा फौरन उसके जहन में एक बात आएगी कि भाई देखो ये हमसे ये डिमांड कर रहा है 30,000 की, ठीक है, अगर कल कल से 35-40 मिलता है तो ये फौरन यहां से स्विच कर जाएगा। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जहन में रखनी है कि इफ यू आर अ फ्रेश, ठीक है, देन यू विल हैव टू से सर एज पर कंपनीज नॉर्म्स आई एम रेडी टू डू द जॉब हेयर। ठीक है जी, कि मैं कंपनी जो रूल्स हैं उनके मुताबिक मुझे तनख्वाह दी जाए, मैं यहाँ पे काम करने को तैयार हूँ। बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई तजुर्बा है और आप एक और कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, देन यू कैन से दैट सर आई एक्सपेक्ट 20-30, मतलब जो कुछ आप चाहते हैं, ठीक है जी, सर आई एक्सपेक्ट 20,000 पर मंथ। जनाब मैं 20,000 या 30,000 या 40 पर मंथ की तवक्को रखता हूं या लेना चाहता हूं। इंतहाई, मतलब आप इसे कह सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। तो एंड पे एक सवाल पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। यहां पे आपने चुप नहीं रहना, ठीक है जी, इस सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है, ठीक है। और वो मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। अब आपकी बारी है कि आपने सवाल करना है, और कौन सा सवाल करना है जी, आपने नोट कर लें, लिख लें कि सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग्स। ठीक है जी, मतलब यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ, ठीक है, मतलब आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं कि आई एम बीइंग सिलेक्टेड, कि मेरी सिलेक्शन हो गया। देन यू आर आस्किंग अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द कंपनी, कि टाइमिंग पूछ रहे हैं कि वो फिर मतलब वो उसने जवाब देना, जो एम्प्लॉयर है उसने जवाब देना है कि 8 से 5 तक या 9 से 5 तक, या इस तरह वो ही विल हैव टू डिफाइन द टाइमिंग। तो इस तरह आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। तो आपने इस सवाल का जवाब भी लाजमी ही देना है। उम्मीद वासे का जो सवालात मैंने आप साथियों के लिए तैयार किए हैं, जो इंटरव्यू का एक ढांचा तैयार किया है, उम्मीद वासे का है वो आपको पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह अगर आप रट्टा लगा लें, तैयार कर लें, मेंटली तौर पर ये प्रिपेयर हो जाएं, मोस्टली इस किस्म के सवालात आते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन पक्की है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है, और वो कॉन्फिडेंस तब ही आएगा जब आपको इन सवालात के जवाब आपको मेंटली तौर पर आप प्रिपेयर होंगे और आपको तैयार होंगे, याद होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।